नमस्कार, मैं रंजन सत्य हिंदी डॉट कॉम पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक नया मॉडल कास्ट पॉलिटिक्स दशकों से देखने को मिलता है। हालांकि बिहार ही नहीं, बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरे भारतीय राजनीति की यह कड़वी सच्चाई है, जिसका वर्णन रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया में विस्तार से किया है। दरअसल आज हम बिहार के संदर्भ में उन जातियों की तासीर जानने की कोशिश करेंगे जिसका वोटिंग इस लोकसभा चुनाव में निर्णायक हो सकता है। पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालें तो ये कहना बेहद आसान हो जाता है कि बिहार के कुर्मी कुशवाहा, मंडल और अति पिछड़ी जातियों, जिसे पचकुनिया भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी जातियां हैं और इसका झुकाव जदयू भाजपा गठबंधन यानी एनडीए की तरफ देखने को मिलता है। मुकाबला यदि कांटे का हो तो पचकुनिया जातियों का महत्व बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें दर्जन भर से भी अधिक जातियां हैं। मंडल, महतो, थानु, विंद, निषाद जातियों के साथ साथ लोहार, कुम्हार, कहार, चौरसिया इत्यादि जातियां इसमें आते हैं। इन पचकुनिया जातियों की जनसंख्या किसी भी संसदीय सीट पर 1 लाख या उससे अधिक नहीं है, जो अति पिछड़ी जातियों का ही एक समूह है। यहाँ तक कि लेस देन 1 लाख के आसपास ही पचकुनिया जातियों की आबादी है, जो दशकों तक जदयू और नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही। नीतीश कुमार लगातार पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता का नायक बने रहे। इसके पीछे भी अति पिछड़े समाज का महत्वपूर्ण भूमिका है। आज बिहार के ताजा तरीन जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अति पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 36% के करीब है। मतलब स्पष्ट है कि हर लोकसभा सीट पर लगभग 5 लाख के आसपास अति पिछड़ी जातियों की आबादी है, जिस पर नीतीश कुमार लंबे समय तक राज किए और जदयू का कोर वोटर यही अति पिछड़ा जातियां है। इसके उपसमूह पचकुनिया समाज का ज्यादातर हिस्सा माना जाता है। जिस तरह से सवर्ण वोटर बीजेपी का और यादवों के साथ-साथ मुस्लिम वोटर आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। मित्रों, बिहार आज बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। जदयू का लगातार कम होता जनाधार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कम होती लोकप्रियता एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। नीतीश कुमार का वोट बैंक यदि स्प्लिट होता है तो वो किधर रुख करेगा? बिहार के संदर्भ में मित्रों, ये पचकुनिया जातियां जो है या तो बीजेपी के साथ जाएगी या फिर आरजेडी के साथ जा सकती है। जिस तरह से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर गाहे-बगाहे यह आरोप लगाता रहा है कि भाजपा अपने क्षेत्रीय सहयोगी पार्टियों को खत्म कर देती है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई दिखती भी है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व अपने क्षेत्रीय सहयोगी को अपने में समाहित कर लेने का 2 नायाब मॉडल विकसित किया है, जिसमें एक सॉफ्ट पावर है। इस रणनीति के तहत भाजपा अपने घटक सहयोगी के जनाधार में चोरी-छुपे अपनी अच्छी खासी पैठ बना लेती है। जैसे बिहार में जदयू का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक रहा और छोटी-छोटी अति पिछड़ी जातियों में अब अच्छी खासी पैठ भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। दूसरा, हार्ड पावर की रणनीति के तहत भाजपा अपने घटक सहयोगी के बड़े लीडरशिप के तमाम जांच बड़े लीडरशिप को तमाम जांच एजेंसियों का डर दिखाकर अपने खेमों में शामिल करा लेती है। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ देखने को मिलता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय नेता अभी नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में पचकुनिया समाज का ज्यादातर हिस्सा, जो पहले जदयू का कोर वोटर था, आज बीजेपी के कैडर के अथक प्रयास और मोदी जी की लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। मित्रों, हम लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं और इस क्रम में जमुई, मुंगेर और पूर्णिया के कुछ लोगों से हमने बात की और नब्ज टटोलने का प्रयास किया। चलिए आपको मिलवाता हूँ लहरियासराय जमुई के नवल किशोर मंडल और भजोल जमुई से सुरेश मिस्त्री जी से। हालांकि जमुई में मंडल समुदाय की आबादी 75,000 के आसपास है, जबकि मिस्त्री समाज की आबादी 10,000 के आसपास जमुई में बताई जाती है।
आपका नवलकिशोर मंडल अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं? लैला से। लहरियासराय। लहरियासराय कहाँ? ये खड़ास खड़ास से। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी रुझान है, कौन से बीजेपी का। बीजेपी? नहीं, यहाँ तो सीट मिला है एलजेपी को, बीजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, बीजेपी फिर भी वही जीतेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो जीत होगी या रुझान होगा वो मोदी जी और कमल फूल के छाप की वजह से होगा, टिकट किसी को भी मिले। ठीक। नहीं, ये टिकट लेकिन तो एलजेपी के खाते गया है। मोदी जी देगा। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश मिस्त्री। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं? भजौर। क्या लगता है इस बार किसका रुझान है? मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे मोदी जी? उनका काम ऐसा किए हैं। क्या काम किए हैं बताइए, दो चार काम कर रहे हैं। इतना सबके गरीब आदमी के दे रहे हैं, अनाज पानी। अनाज पानी की वजह से खाना जो देगा उसी ने नाम लेंगे। और नौजवान जो हैं आपके बच्चे होंगे, उन लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है? नहीं मिला तो क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो वही तो बोले कि करेंगे, सब करेंगे तो करेंगे, तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि रोजगार जो है, बेरोजगारी एक मुद्दा है जो अभी तक मोदी जी के राज में सॉल्व नहीं हो पाया है। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। आखिर तक इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि इंडिया गठबंधन के शिल्पकार माने जाने वाले नीतीश कुमार चुनाव से ऐन वक्त पहले एनडीए में शामिल हो गए। दरअसल नीतीश कुमार को इस जमीनी हकीकत का इल्म हो चुका था कि कहीं ऐसा न हो कि 2014 वाला परिणाम ही दोहरा जाए, जदयू पुनः 2 सीटों पर सिमट के रह जाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के कैडर और मोदी जी की लोकप्रियता का इस्तेमाल कर 2019 वाले परिणाम को ही कमोबेश मेंटेन रखना चाहते हैं। अब तो चौरसिया जी से मिलिए, जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं और जमुई में 10,000 के करीब इन लोगों की आबादी है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम अवतार चौरसिया हुआ। चौरसिया जी किस में आते हैं? ओबीसी, ईबीसी किस में आप हम आते लोग हैं? अति पिछड़ी में आते हैं। अति पिछड़ी ईबीसी में आते हैं। OBC। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चुनाव हो रहा है, आप जानते हैं, चौक पे बैठे हुए हैं दो कद्दावर जो नेता है वो मैदान में है। क्या लगता है इस बार किसकी जीत हो सकती है, किसकी हवा है, किसका रुझान है? इस बार कमल छाप तो जीतेगा ही, थोड़ा जोर से बोलो। इसमें कोई दो रहने आप थोड़ा है, इधर आ जाइए इस एंगल से। हाँ, इसमें कोई दो रहने है। राजग का सरकार बनेगा और जो पिछला था जीतने का रेशियो, उससे कम से कम 25% तो ज़्यादा सीट लेगा मोदी जी के नाम पर। सीट की वोट सीट जो मानिए, वोट मानिए, सीट मानिए। क्या नाम है आपका? भास्कर चौरसिया। भास्कर चौरसिया जी बैठे हुए थे यहाँ पे। अभी क्या करके आए हैं आप? गेहूं काट रहे थे, तो अभी ठंडा में सुस्ताने के लिए आए। धूप जब बहुत ज्यादा है ना। हाँ, हवा जैसा वैसा काम। किसका हवा लग रहा है? मोदी का। अभी तो मोदी का हवा लग रहा है। हाँ, इधर आप जमुई में अति पिछड़े समाज के 3 जातियों मंडल, मिस्त्री और चौरसिया से रूबरू हो चुके हैं। अब चलिए पूर्णिया के मुन्ना पंडित से आपको रूबरू करवाता हूँ। पूर्णिया में पंडित या कुम्हार जाति की आबादी 12 से 14,000 के करीब बताई जाती है। साथ में पूर्णिया के ही फूलो शर्मा जी से मिलिए। पूर्णिया में शर्मा समाज की आबादी 60,000 के आसपास है। इस जाति का वोटिंग निर्णायक हो सकता है। गांव का क्या नाम है इस गांव का? कस्बा कुम्हार टोली। कस्बा कुम्हार टोली। आपका क्या नाम है? मुन्ना पंडित। मुन्ना पंडित। तो क्या लगता है इस बार क्या रुझान रहने वाला है? रुझान तो ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, लेकिन ये निकलने वाला कुशवाहा। हाँ, मतलब संतोष कुशवाहा। अच्छा, जो बीजेपी एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। और यहाँ जो 2 उम्मीदवार हैं, पप्पू यादव और बीमा भारती। देखने के बाद ही पता चलेगा ना, इलेक्शन के बाद ही। यहाँ लगभग इस टोले पे ऐसा ही माहौल है जैसा आप कह रहे हैं। तो बीजेपी पे तो सब कोई है ना। अच्छा अच्छा, क्यों क्या बीजेपी सबको पता है कि बीजेपी ही आएगा। मोदी जी को देख के ही। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? फूलो शर्मा नाम है। फूलो शर्मा जी। क्या लग रहा है, क्या सब तो जान ही गए हैं जी, कौन जी। किस पार्टी से उम्मीदवार जी। है?
हम लोग फूल छाप कार्य में तीर छाप में देंगे ही, चाहे दुनिया जो बीते, लेकिन देंगे तीर छाप में। अच्छा काहे कि मोदी हम लोग को बहुत सुविधा दिया, राशन दिया, फलना दिया, चिलना दिया। बहुत अभी देश हाँ, के लिए लड़ रहा है। उस पहले बहुत कष्ट था, अभी हम लोग का हर सुविधा मिल रहा है, बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है, राशन मिल रहा है, आराम से रोजी रोटी खा रहे हैं, कोई धमकी नहीं दे रहा है। हाँ, इसीलिए हम लोग कुशवाहा को देंगे। हम लोग अच्छे अभी तक आप जिन 6 लोगों को सुन चुके हैं, ये सब पचकुनिया या अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा है, जो पहले जदयू के साथ रहते थे, लेकिन आज इसका ज्यादातर हिस्सा बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। यह आंकड़ा 50-50% भी हो सकता है या फिर 60-40% भी हो सकता है। यानी पचकुनिया समाज के 50 से 60% आबादी की पहली पसंद मोदी जी है। लेकिन आज भी 35 से 40% के आसपास पचकुनिया समाज की आबादी माहौल देखकर वोटिंग करने के जुगाड़ में घूम रहे हैं और फ्लोटिंग वोटर माने जाने वाले इसी 40% या 40% पर बढ़त दर्ज करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार अति पिछड़े भाइयों और बहनों की बात लगातार अपनी रैलियों में करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहले और दूसरे चरण के कम होते मतदान प्रतिशत से भयभीत मोदी जी की अब लगातार कोशिश हो रही है कि चुनाव को धार्मिक, सांप्रदायिक और भावनात्मक पिच पर ले जाने की, जिससे ओवरऑल 15% और अति पिछड़ी जातियों का 40% हिस्सों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि हाल फिलहाल बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे दिए गए वक्तव्यों की वजह से अति पिछड़ा समाज पर बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ सकती है और लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर जितने आक्रामक हैं, ऐसा उम्मीद करना कोई कल्पना नहीं होगा कि विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। लघु समाज की आबादी बिहार में 5% के करीब है और कुर्मी कुशवाहा समाज के सभी बड़े नेता, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब एनडीए का हिस्सा है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल और बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट बंटवारे में जिस तरह से लघु समाज को तरजीह दी गई है, इससे स्पष्ट है कि कुशवाहा या कुर्मी समाज का वोट अब बंटना तय है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद 26 सीट राजद के खाते गई और राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते से 3 सीट वीआईपी यानी मुकेश सहनी जी को दिए, ताकि निषाद या मल्लाह समुदायों का झुकाव महागठबंधन की तरफ हो, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि मुंगेर में महतो समुदाय की आबादी 1.5 लाख के करीब है, वहीं सहनी समाज की आबादी 15,000 के आसपास बताई जाती है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है। बाकी मुंगेर से महतो जी और निषाद समुदाय से मेरे मुलाकात को देखिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज बस इतना ही, विदा दीजिए, नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? राम सेवक महतो। थोड़ा जोर से बोलिएगा। राम सेवक महतो। राम सेवक महतो। तो क्या लगता है इस बार, एक तरफ तो जदयू उम्मीदवार ललन सिंह हैं और दूसरी तरफ आरजेडी उम्मीदवार अनीता महतो, जो अशोक महतो की पत्नी है और हाल फिलहाल में उनका शादी हुआ है। तो क्या नज़ारा देखने को मिल सकता है अगले 1 महीने के बाद? नज़ारा तो यही है, नया कैंडिडेट है, अभी जानने में थोड़ा सा विलम्ब थोड़ा ही है। जब फील्ड में आएंगे तो जानकारी हो जाएगा कि हाँ कौन है क्या है। अभी किसी भी पार्टी के उम्मीदवार नहीं मिलने हैं? नहीं, अभी तो कोई पार्टी आया नहीं। यहाँ महतो समाज का कितना वोट है? 3,000 के लगभग। 3,000 के करीब। तब तो एक तरह से निर्णायक हो सकता है यहाँ पे, यदि महतो समाज किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में मतदान करे तो ये एक निर्णायक वोटिंग हो सकती है। तो क्या लगता है इस बार पुराने ही कैंडिडेट को रिपीट किया जाना चाहिए या फिर नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए? कि अभी बदलने की चांस है। बदलने अनीता महतो को आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जाति के हैं इसलिए या फिर कोई और वजह है? नहीं, जाति नहीं, कम से कम 5 साल में इसको कैंडिडेट बदलना चाहिए। अच्छा, तब हमारे गांव समाज या देश विकसित होगी। अच्छा, 2 बार यहाँ से रह चुके हैं ललन सिंह, इसलिए आप बदलना चाहते हैं? जी हाँ, इसलिए कि बपोती समझ जाता है। अच्छा, अगर किसी कुर्सी पर आने के बाद वो समझता नहीं मेरा तो वोट बना हुआ है, हम नहीं भी जाएंगे तो ठीक है, हम चिनते भी नहीं है कि कौन है ललन सिंह, कौन है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है परमानंद सिंह। परमानंद सिंह। और ये लोग टाइटल के तौर पे कुछ सिंह लगाते हैं, कुछ महतो लगाते हैं। ये नदी के जस्ट सटा हुआ बस्ती है और बगल में चंद्रिका स्थान है। क्या लगता है इस बार किसका रुझान है? देखिए ललन सिंह जो है, ललन सिंह का वोट होगा। इनका कोई काटने लायक नहीं है। इनका काम जो भी जहाँ है ठीक ठाक है। बाकी हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका विकास के ओर काम सही रहा और हम लोग नीतीश कुमार जी का सपोर्ट करते हैं। कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता, अभी तक 3-4 नेताओं का बयान आ चुका है कि यदि हमें 400 पार मिलता है इस बार, तो संविधान को बदली जा सकती है। ये बात सही है, ये बात सही है, बदली जा सकती है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। कैंसर साबित हो सकता है। कैंसर साबित हो सकता है। अरे वाह, संविधान एक ऐसा चीज है जो बाबा साहब लिख के गए हैं हम लोग के लिए, निचली कास्ट के लिए। उनको बदलना, इसका मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा ये तोप समझ रहे हैं। संविधान को ही बदल देंगे, मतलब बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ पे अति पिछड़ा और दलित समाज ज्यादा है। जी जी जी। तो इसीलिए लगा मुझे बात करना चाहिए, हाँ, क्योंकि सही संविधान में ज्यादातर जो अधिकार मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है, और पिछड़ों को, दलितों को संविधान के माध्यम से कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है। एकदम प्रोटेक्शन मिली हुई है और उसको बदलाव लाना है। उसको बोल रहा है कि बदल देंगे, तो हम लोग बुड़बक हैं जो कि हम बीजेपी को जाएंगे।